हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को शुरू कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, इसी वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था, प्रीवियस वीडियो के साथ ही ये वाला वीडियो आएगा। तो जितनी भी चीजें हैं हमने प्रीवियसली पढ़ी है वो आप देख लीजिए, क्योंकि उसी के कंसेप्ट हम क्या करेंगे यहाँ से यूज करके आगे बढ़ते जाएंगे। और पहला चैप्टर भी पढ़ना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने मिस कर दिया है, जो लोग यहीं से शुरू कर रहे हैं, उनको भी मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि उनकी पूरी चीजें क्लियर होते रहे। सारी प्रीवियस चैप्टर की चीजें मैं आपको लिंक करके बताते रहूंगा। तो आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल का नाम है अद्वैत एजुकेशन। बिल्कुल बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देख लिया था कि वो क्या होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं ये वाला लेक्चर। अब यदि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी एक टेस्ट चार्ज को मैं इन्फिनिटी से उसके फील्ड के अंदर लेके आऊं तो वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल शो करता है। यदि मैं फील्ड के अंदर ही दो चार्जेस की पोजीशन मूव करूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, तो उन दोनों पॉइंट्स का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो क्या शो करेगा, हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस शो करेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं इसका, कि इसका डायग्राम कैसा रहेगा। यदि मैं कुछ चार्जेस ले लूं, एक प्लस चार्ज यहां पे है जो मेरा क्या रहेगा Q3। ठीक है, एक प्लस चार्ज यहां पे रहेगा जिसकी नेमिंग होगी हमारी Q1। एक और चार्ज यहां पे रहेगा नेगेटिव चार्ज जिसकी नेमिंग हम करेंगे Q2 कर देते हैं इसको, और ये Q1 हमारा। ठीक है, और एक नेगेटिव चार्ज यहां पे एक और रहेगा जो क्या रहेगा हमारा Q4। ये क्या है, इसका क्या शो करना है यहाँ पे कि बहुत सारे चार्जेस की क्या हो रही है, यहाँ पे फील्ड है। ठीक है, अब इस फील्ड में हम क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे भी, इनके मैग्नीट्यूड्स कुछ भी हो सकते हैं Q। तो 1 2 3 4 हमारे पास कितने 5 चार्जेस हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये दोनों चार्जेस की क्या रहेगी, फील्ड रहेगी। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट हो गया मेरा P और दूसरा वाला पॉइंट होगा यहाँ पे मेरा Q। ठीक है, अब ये पॉइंट से इस पॉइंट पे लेके आना है, तो इन दोनों पॉइंट्स का हम क्या देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे को Q से P पे लेके आना, Q से P लेके आना है, तो मैं ये पाथ फॉलो कर सकता हूँ, एक ये पाथ फॉलो कर सकता हूँ, नीचे वाला भी एक पाथ फॉलो कर सकता हूँ। मतलब कोई भी पाथ फॉलो कर सकते हैं यहां से यहां तक आने के लिए। एक पाथ ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी पाथ हो। तो हम क्या देखेंगे, पॉइंट P और पॉइंट Q के बीच का क्या देखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P एंड Q, ये जो P और Q के बीच का यदि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे ना, ऑफ ए चार्ज कन्फिगरेशन। यहां पे क्या है, चार्ज कन्फिगरेशन मतलब बहुत सारे चार्जेस है रैंडमली रखे हुए, सबकी अपनी फील्ड हो रही है, इनकी फील्ड बहुत दूर तक रहेगी। ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Q। ठीक है, Q1 Q2 Q3 Q4 और Q, इन सब चार्जेस के कारण क्या हो रही है, फील्ड हो रही है। इज इक्वल टू, बराबर होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात कर रहा हूं, इज इक्वल टू दी वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। एक एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा वर्क डन जो करेगी, जो Q से लेके P तक आने के लिए जो वर्क डन होगा, इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब यहां पे मैं क्या एज्यूम करूंगा कि ये सारे चार्जेस पॉजिटिव है, और यहां पे जो मैं रास्ता P से Q तक लेके आ रहा हूं, यहां पे मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो मैक्सिमम यहां पे क्या होगा, उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या होगा, इनका टोटल इफेक्ट क्या होगा, एक प्रकार का रिपल्शन ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा है। ठीक है, नेगेटिव चार्जेस भी अपना एक वो देंगे, अपना एक अट्रैक्शन देंगे उसको, मगर जब मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आऊंगा तो मैक्सिमम उस पर रिपल्शन पड़ेगा, क्योंकि देख सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस यहां पे ज्यादा है। ठीक है, अगेंस्ट the electrostatic force from point P to Q, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट मैं इस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव कर रहा हूं Q से P तक, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज की, तो उसको रिपेल करेंगे। ठीक है, along any path between these two points। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा, जो मैं करता हूं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को Q से P तक मूव करने के लिए, कोई भी रास्ता लेके चलूं। क्यों, क्योंकि मेरे को पता है कंजर्वेटिव फोर्स होती है ये, तो वो क्या करेगी, पाथ इंडिपेंडेंट रहेगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा। ठीक है, तो डायग्राम अभी आप देख के एकदम अच्छे समझ लीजिए, पॉइंट P और पॉइंट Q।
ठीक है, तो ये क्या होगा, वर्क डन के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यदि मैं VQ और VP की बात करूं, जो दो पॉइंट्स थे, आर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स एट पॉइंट Q एंड P, तो जो पॉइंट Q था वहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, VQ, और पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, दोनों फील्ड के अंदर है, दोनों के अंदर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा, मतलब मैं इंफिनिटी से वहां तक लेके आऊंगा एक चार्ज को, तो दोनों की एक वैल्यू आएगी। ठीक है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, VQ और VP रेस्पेक्टिवली। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स Q और P, तो कैसे निकालेंगे, दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल V को बोलेंगे हम, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल है, और वो क्या होगा, VP माइनस VQ होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि VP पे ज्यादा पोटेंशियल होगा, ऑब्वियस ही बात है, वो चार्ज के ज्यादा पास है, और VQ पॉइंट चार्ज से थोड़ा दूर था, तो उस पर पोटेंशियल कम होगा, तो इसलिए VP माइनस VQ होगा। मेन ओवरऑल फॉर्मूले के बारे में बात करें तो डेल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितना मैं वर्क डन कर रहा हूं Q से P तक मूव करने के लिए, डिवाइड बाय किसको मूव करा रहा हूं मैं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, तो Q0। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, डेल V से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, मतलब फील्ड के अंदर ये चीज हम निकालेंगे। इसका हम एक क्वेश्चन भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का। एकदम सिंपल सी चीज है, इंफिनिटी से मैं कोई चार्ज को फील्ड के अंदर लेके आ रहा हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलूंगा उस पॉइंट का जिस पॉइंट तक लेके आया। फील्ड के अंदर ही मूव कर रहा हूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलूंगा। ठीक है, डायमेंशंस के बारे में बात करें, द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन बाय, सेम क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का था वही होगा, वर्क डन बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है, वर्क डन का क्या होगा, mL² T की पावर -2, और चार्ज को हम क्या लिखते हैं, एम्पियर सेकेंड्स लिखते हैं, तो एम्पियर सेकेंड्स का S के बदले यहां पे आ जाएगा T। ठीक है, यहां पे क्या था, mL/T की पावर -2, तो फोर्स ही होता है, और एक L और आया जो डिस्प्लेसमेंट का आया वर्क डन के लिए, इसलिए L² हुआ। पूरे को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, mL² T की पावर -3 और एम्पियर इनवर्स, तो ये क्या आ जाएगा, उसका डायमेंशन आ जाएगा। सेम डायमेंशन क्या है, उसी के प्रकार सेम है, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसा ही इसका डायमेंशन है, क्योंकि वही तो डिफरेंस है, उसी का डिफरेंस है, तो डायमेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसी से हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब यदि मैं SI यूनिट्स की बात करूं, ठीक है, पहले ऊपर के पॉइंट देखते हैं। यदि मैं SI यूनिट की बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस के, तो वो क्या होता है, वोल्ट होता है हमारा। ठीक है, जैसे पोटेंशियल का होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का, वैसे ही। और 1 वोल्ट क्या होगा, 1 जूल बाई कूलम इनवर्स, मतलब 1 बाई कूलम है, जूल्स बाई कूलम है ये। ठीक है, और 1 जूल्स क्या होता है, 1 जूल्स होता है न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 जूल्स की यूनिट होती है न्यूटन मीटर। क्यों, क्योंकि जूल्स किसकी यूनिट है, वर्क डन की यूनिट है, और वर्क डन कैसे बनता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से बनता है, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो जूल्स क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। ठीक है, कूलम इनवर्स क्या है, सेम वैसे रखा हुआ है, मतलब ये क्या होगा, एक प्रकार से बाई में होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते हैं, दस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ही होगा वो, इज सेड टू बी 1 वोल्ट, उसको हम बोल सकते हैं कि वो 1 वोल्ट हो जाएगा व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स, बाहरी फोर्स के कारण 1 जूल का वर्क किया जाएगा इन मूविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम के पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम 1 पॉइंट टू दी अदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्या, अगेंस्ट में। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, ये पॉइंट तो हम लेते ही हैं कि कांस्टेंट वेलोसिटी से उसको मूव करना है, एक्सेलरेशन उसमें नहीं डालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, ये भी यूनिट हम यूज करते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम क्या लिखते हैं, 1 eV, ये क्या होता है, इज दी एनर्जी इक्वल टू दी, ये एनर्जी होती है, वर्क डन क्या होता है, यदि वर्क डन को मैं टाइम के रेस्पेक्ट में देखूं तो वो क्या हो जाती है, एनर्जी, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या हो जाती है, एनर्जी इक्वल टू दी वर्क रिक्वायर्ड टू मूव ए सिंगल एलिमेंट्री चार्ज सच एज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अभी हम क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े टेस्ट चार्ज, सोर्स चार्ज को देख रहे हैं ना, जब हम एलिमेंट्री चार्जेस के बारे में बात करेंगे तो वहां पे क्या आ जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या होगा, ये एक प्रकार की एनर्जी होगी जो किसके बराबर होगी, वर्क डन, वर्क डन करने में, किसको वर्क डन कर रहे हैं हम, किसके ऊपर, एक सिंगल एलिमेंट्री चार्ज को हम मूव कर रहे हैं, जो क्या हो सकता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हो सकता है वो। ठीक है, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस
ऑफ एग्जैक्टली 1 वोल्ट। 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में जब हम उसको मूव करेंगे एलिमेंट्री चार्ज को, तो वही वर्क डन क्या होगा, एनर्जी के बराबर होगा। उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलेंगे। न्यूमेरिकल फॉर्म में देखें तो 1 eV इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलिमेंट्री पार्टिकल और 1 वोल्ट। E की वैल्यू क्या होती है, जो बेसिक चार्ज एलिमेंट की वैल्यू होती है, ये हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। ये जब भी हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज करते हैं तो बेसिक एलिमेंटल चार्ज की वैल्यू यही लेते हैं हम, ठीक है, इनटू 1 वोल्ट कितना हो जाएगा, 1 जूल्स बाई कूलम, ठीक है। तो अब यदि हम इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कूलम कूलम कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स बचेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 इंटू 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स के बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमें समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। अब हम एक एग्जाम्पल बनाते हैं, क्वेश्चन बनाते हैं, जो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस पे ही बेस्ड होगा। तो द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज 20 वोल्ट्स। 2 पॉइंट्स के बीच का हमें क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, जो कितना है, 20 वोल्ट का है। हाउ मच वर्क विल बी डन, कितना वर्क करना पड़ेगा मेरे को इन कैरिंग ए चार्ज ऑफ, कितना वर्क मेरे को करना पड़ेगा जब मैं 400 म्यू सी माइक्रोकूलम चार्ज मूव करना है मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, ठीक है। किसी 2 पॉइंट्स के बीच का हमें क्या दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, मतलब ये दोनों पॉइंट्स क्या है, फील्ड के अंदर है, और मेरे को एक चार्ज को एक पॉइंट से, जो क्या है 400 माइक्रोकूलम्स का है, उसको मेरे को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करना है। तो मेरे को कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये चीज वो पूछ रहा है, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, चलिए इसको, एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी। तो गिवन वैल्यूज देखते हैं, गिवन वैल्यूज हमें क्या गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें कितना दिया है, 20 वोल्ट्स, मतलब हमें क्या दिया है, डेल वी की वैल्यू दिया है, और वो कितना है, 20 वोल्ट्स। चार्ज की हमें वैल्यू दिया है Q, और वो कितनी गिवन है हमें, 400 म्यू सी, मतलब माइक्रोकूलम्स, म्यू सी। तो इसको मैं क्या लिखता हूं, 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम्स में, ठीक है। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। अब हम सिंपल अपना फॉर्मूला लगाएंगे, डेल वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क डन। जब हमें पॉइंट्स पता होंगे तो हम यहां पे लिखते हैं पॉइंट्स को भी अपोजिट सेंस में, ठीक है। डेल वी इज इक्वल टू वर्क डन बाई क्या हो जाएगा हमारा चार्ज। हमें यहां से क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल वी इंटू चार्ज। डेल वी कितना दिया है हमें, 20 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है, और चार्ज की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 400 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। अब यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा, हमें वर्क डन मिल जाएगा। देखते हैं कितना आएगा, 8 हो गया, 8000 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, यूनिट्स क्या होगी, जूल्स में आएगा वर्क डन, ठीक है। अब 1000 है और 10 टू द पावर माइनस 6 है, तो मैं क्या करता हूं, 3 जीरो उधर दे देता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 हो जाएगा। तो 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल्स आ जाएगा हमारा। तो इतना वर्क डन लगेगा मेरे को जब 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा और मेरे को 400 माइक्रोकूलम्स के चार्ज को क्या करना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ये भी क्या था, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। इफ 100 जूल्स ऑफ वर्क मस्ट बी डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 4 कूलम्स, मतलब 100 जूल्स का मेरे को वर्क लग रहा है एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो 4 कूलम का है उसको मूव करने के लिए फ्रॉम प्लेस ए प्लेस से वेयर पोटेंशियल इज माइनस 10 वोल्ट। ए प्लेस में पोटेंशियल क्या है, माइनस 10 वोल्ट, वहां से मेरे को 100 जूल का वर्क लग रहा है 4 कूलम चार्ज को मूव करने के लिए टू अनदर प्लेस बी तक ले जाने के लिए वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट। यहां का पोटेंशियल नहीं दिया, हमें बोला है V वोल्ट दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V। तो क्या होगी V की वैल्यू, ये हमें निकालने बोला है। निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक पॉइंट बना लेता हूं, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा A, ठीक है। यहां का मेरे को क्या दिया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू दिया है, वो कितनी है, माइनस 10 वोल्ट। और यहां पे क्या है, दूसरा पॉइंट है B, ठीक है। इस पॉइंट तक मेरे को लेके जाना है, कितने चार्ज को लेके जाना है, मेरे को 4 कूलम के चार्ज को लेके जाना है। और B का वोल्टेज, मतलब B का जो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो हमें नहीं दिया है V, उसी को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कितना वर्क डन है वो हमें गिवन है, ठीक है।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, अपनी गिवन वैल्यू लेते हैं। तो वर्क डन मेरे को दिया है। अब वर्क डन ऐसे केस में कैसे लिखेंगे, जब हमें पॉइंट्स दिए गिवन है तो कहां से कहां जा रहा है, ए से बी जा रहा है, ए से मेरे को बी तक लेके जाना है। तो मैं क्या लिखूंगा, वर्क डन ए बी, WAB, इसकी वैल्यू मेरे को गिवन है। ठीक है, वर्क डन ए बी की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को, 100 जूल्स। उसके बाद क्या गिवन है मेरे को, चार्ज के बारे में गिवन है। तो चार्ज कितना है मेरा, 4 कूलम्स का चार्ज है। ठीक है, VA का पोटेंशियल दिया है मेरे को, वो कितना है, -10 वोल्ट्स का। ठीक है, और मेरे को क्या निकालना है, V की वैल्यू निकालनी है, VB मेरे को निकालना है, जो कितना है, V वोल्ट है, V वोल्ट मेरे को गिवन है। ठीक है, सॉल्व कर सकते हैं इसको बिल्कुल। तो क्या होगा हमारा फॉर्मूला, क्या होता है, डेल्टा V इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन WAB बाई Q, जो हमारा क्या है, चार्ज। अब मैं डेल्टा V को कैसे लिखूंगा, पोटेंशियल कहां का ज्यादा होगा, VB का ज्यादा होगा। क्यों, ये वाला पॉइंट क्या है मेरा, B, इधर का ज्यादा होगा क्योंकि मेरे को वर्क डन करना पड़ रहा है वहां तक ले जाने के लिए। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, VB माइनस VA। ठीक है, तो इधर सेटिस्फाई कर देगा, जस्ट उसका अपोजिट लिखा रहता है यहाँ पे, A से B तक लेके जा रहा हूं, तभी इसका मतलब क्या है, VB का पोटेंशियल ज्यादा है। ठीक है, इक्वल टू WAB की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई है, 100 जूल्स दी हुई है, और कूलम्स भी मेरे को चार्ज कितना दिया हुआ है, 4 कूलम्स का। ठीक है, यहां पे मेरे को किसकी वैल्यू दी है, VA की वैल्यू दी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, यहां पे VA की वैल्यू पुट कर लेता हूं। ठीक है, VA मेरे को कितना दिया हुआ है, -10 वोल्ट्स मेरे को गिवन है। ओके, तो यहां पे मैं उसको क्या कर लेता हूं, VB माइनस VA मैंने लिया है, और यहीं पे मैं उसको पुट कर देता हूं। तो कितना हो जाएगा ये, +10 वोल्ट्स हो जाएगा। ठीक है, VB से मैं क्या कर रहा हूं, VA माइनस कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, जब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो यहां से मैं क्या होगा, ये क्या है, 4 कूलम्स है। ठीक है, कूलम्स हटा देते हैं हम। अब क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो VB इक्वल टू कितना होगा, यहां पे क्या होगा, इसको यदि हम सॉल्व किए तो इसकी वैल्यू आ गई 25। ठीक है, ये 10 क्या होगा, प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -10। तो VB मेरा कितना आ जाएगा, 15 वोल्ट्स। ये क्या आ गया मेरा, पॉइंट B का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो हमें क्या बोला है, वो कैलकुलेट करने बोला है। तो इससे ये क्या वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज के कारण हम कैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पॉइंट चार्ज के कारण कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम उसका कैलकुलेट कर सकते हैं, वो चीज हम देखेंगे इसमें। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक ठुक सोर्स चार्ज लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं इसका। हम क्या ले रहे हैं, यहां पे एक सोर्स चार्ज लेते हैं, जो क्या होगा हमारा +Q, और क्या ले रहा हूं मैं उसको, पॉजिटिव चार्ज ले रहा हूं। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट लूंगा मैं, ये पॉइंट मेरा क्या रहेगा, P, और मेरे को इस पॉइंट पे क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें वही कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मैं क्या ले लेता हूं, R ले लेता हूं। ओके, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस लाइन को और एक्सटेंड करता हूं, क्योंकि मैं क्या करूंगा, एक बाहर से इंफिनिटी से एक पॉइंट लेके आऊंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, एक यहां पे एक पॉइंट A एज्यूम करता हूं। ये A क्या है मेरा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, ऐसे ही तो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, हम ऐसे ही तो कैलकुलेट करते हैं। एक चार्ज, टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से मैं उस पॉइंट तक ले आऊंगा, तो उस पॉइंट का मेरे को क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मिल जाएगा। तो सेम मेरे को P पॉइंट पे पता करना है, तो मैं एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक लेके आ जाऊंगा, उसको मैं छोटा सा वर्क डन करूंगा, और उसके कारण क्या होगा, मैं उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरी बड़ी वाली फोर्स मिल जाएगी। ठीक है, अब इस सोर्स चार्ज के कारण, या मैं बोलूं इस पॉइंट चार्ज के कारण, इस A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, बिल्कुल। ठीक है, और आगे कहां है, आगे तक और क्या जा रहा है हमारा, इंफिनिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा
इंफिनिटी। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इंफिनिटी से उसे एक पॉइंट ए तक लेके आता हूं। पहले यहां पे मैं छोटा सा वर्क डन करूंगा, उसको इंटीग्रेट कर दूंगा, मेरे को पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो चार्ज है प्लस क्यू, इसके कारण ए पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और फोर्स भी लगेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वेक्टर फॉर्म में, और इस पे वो फोर्स भी लगाएगा एफ। ऐसी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पॉइंट पे फोर्स भी लगेगी। जब मैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स लगेगी। ठीक है, ये चीज भी हो गई। और एक पॉइंट एज्यूम करते हैं यहाँ पे मैं एक पॉइंट मान लेता हूं बी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहां पे फोर्स लगा के इसको dx डिस्टेंस बस मूव करूंगा, एक स्मॉल डिस्टेंस बस मैं इसको मूव करूंगा, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मेरे को पूरा वर्क डन मिल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, ए पॉइंट जो टेस्ट चार्ज है उसको मैं क्या कर रहा हूं, वहां तक बी पॉइंट तक मूव करूंगा, जो क्या होगा dx होगा, लेके आ रहा हूं मैं उसको इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो अब यदि मैं पॉइंट ए पे फोर्स कैलकुलेट करूं, ए पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज के कारण ए पॉइंट पे कितनी फोर्स आ रही है, तो एफ ए इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू और इंटू 1, दोनों चार्जेस के कारण होगी। ये वाला तो क्यू है और ये तो मेरा यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसलिए मैं उसको 1 ले रहा हूं, डिवाइड बाय, ठीक है, आर स्क्वायर। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहां पे डिस्टेंस भी लेना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस भी ले लेते हैं हम इन लोग दोनों का। तो ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट से यहां तक का मेरे को डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो वो डिस्टेंस मेरा क्या मान लेता हूं मैं, एक्स मान लेता हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ए पॉइंट पे फोर्स आ गई किसके, इस चार्ज के कारण। डायरेक्शन लिखना चाहे तो हम डायरेक्शन भी लिख सकते हैं, अलोंग किसे होगी, इस पॉइंट को मैं नेमिंग दे सकता हूं क्या, बिल्कुल ओ ए, तो अलोंग ओ ए। ऑब्वियसली बात है, मेरे को पता है कि दोनों पॉजिटिव है तो डायरेक्शन रिपल्शन होगा, तो उस डायरेक्शन में हो जाएगी ओ ए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब मैं देखता हूं स्मॉल वर्क, छोटा सा वर्क, स्मॉल वर्क कैसा, इस ए को बी तक मूव करने के लिए एक छोटे से वर्क की यदि मैं बात करूं तो वो क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। स्मॉल डिस्टेंस में इसको मूव कर रहा हूं और इसको मैं अभी क्या लिखता हूं, वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं। ठीक है, डी एक्स वेक्टर, इसको मैं खोलूंगा नॉर्मल फॉर्म में, तो जब डॉट प्रोडक्ट है तो मैं कैसे लिखूंगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, ऐसे ही लिखते हैं। अब उसके बाद जब मैं यहां पे वैल्यू डालूंगा एंगल की, तो एंगल क्या होगा मेरा, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री होगा। क्यों 180 डिग्री होगा, क्योंकि इस चार्ज के कारण फोर्स तो इसमें ऐसे लग रही है, मगर मैं कैसा वर्क डन कर रहा हूं, मैं अपनी फोर्स यहां लगा रहा हूं, मेरी फोर्स कैसी लग रही है, इधर। तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो अपोजिट में डायरेक्शन पे एंगल लगा रहा हूं, मेरी फोर्स यहां लग रही, जो मैं वर्क डन करने के लिए लगा रहा हूं, चार्ज उस पे फोर्स ऐसे लगा रहा है, तो कॉस की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री। मतलब डी डब्ल्यू कितना आएगा मेरा, माइनस एफ dx आ जाएगा, माइनस एफ dx आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेता हूं, टोटल वर्क के लिए क्या करूंगा, मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट्स कहां तक, लिमिट कैसे रहेगी, मैं कहां से लेके आ रहा हूं उसको, इंफिनिटी से लेके आ रहा हूं, और किस पॉइंट तक लेके आना है, पी पॉइंट तक लेके आना है। तो इंफिनिटी से कहां तक, पी पॉइंट तक, यही क्या रहेगी हमारी लिमिट रहेगी। ठीक है, और अंदर क्या वैल्यू रहेगी, माइनस एफ डी एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे एफ डी एक्स की वैल्यू पुट करते हैं, तो इंटीग्रेशन इंफिनिटी से p तक, या मैं इसको बोलूं, अब मैं इसको जब मैं उसको p पॉइंट तक लेके आ रहा हूं तो मैं उसको क्या लिख सकता हूं, r लिख सकता हूं, बिल्कुल, क्योंकि वो डिस्टेंस कौन सा है, r ही है। तो यहां पे मैं अब p के बदले क्या लिख सकता हूं, इसको r लिख सकता हूं, क्योंकि मैं उसको r डिस्टेंस तक ही लेके आ रहा हूं। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, यहां पे f की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर
dx। ये क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे dw का रिलेशन आ जाएगा, और यहां से मैं पहले ही कर सकता हूं इंटीग्रेट, तो dw/w क्या आ जाएगा, वर्क। अब क्या मिल जाएगा मेरे को, टोटल वर्क मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला पोर्शन समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा रब करते हैं। इतना पोर्शन आप क्या कर सकते हैं, पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब उसी एक्सप्रेशन में यदि हम आगे बढ़ेंगे तो वहां से क्या होगा, मैं कॉमन निकाल सकता हूं, w इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं क्या कर सकता हूं, कॉमन निकाल सकता हूं। इंटीग्रेशन क्या रहेगा, इंफिनिटी से लेके r तक, और अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर है। तो ठीक है, तो मैं x को उल्टा लिख देता हूं, x की पावर -2 dx। ठीक है, अब जब मैं x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये यहां पे मैं इंटीग्रेशन का लिखते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर -2 -1 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, -2 -1। ये क्या आ जाएगा, हमारी इंटीग्रेशन की टर्म आएगी। तो -2 -1 तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर -1 ऊपर रहेगा और नीचे भी क्या रहेगा, -1। तो x का क्या है, इनवर्स में पावर है, तो टोटल x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/x। यही आएगा इसका इंटीग्रेशन। x की पावर -1 है, वो क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो अब जब मेरे को इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू पता चल गई तो मैं क्या करूंगा, यहां पे इसको पुट कर दूंगा। तो w बाहर में -q/4 पाई एप्सिलॉन 0 है ही। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन मैंने कर लिया तो क्या हो जाएगा, -1/x। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर लिमिट इंफिनिटी से r तक। सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही। अब यदि मैं यहाँ पे अब लिमिट पुट करूंगा तो क्या हो जाएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो -q/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू ब्रैकेट में अपर लिमिट पहले पुट करूंगा तो -1/r। ठीक है, माइनस है ही, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होती तो क्या हो जाएगा, +1/इंफिनिटी, ब्रैकेट क्लोज। 1/इंफिनिटी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सिंपल। और यहां से क्या हो जाएगा, सिर्फ r बाहर निकल जाएगा, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस पोर्शन को हटाते हैं, इसको भी आप नोट कर लिए होंगे या आप पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से मेरा वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन जो मैं निकाल रहा हूं वो क्या आ जाएगा, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r आ जाएगा। ये क्या आ गया, मेरा वर्क डन आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के डेफिनेशन के हिसाब से जो वर्क डन मैं करूंगा उसको इंफिनिटी से पॉइंट P तक लाने के लिए वही वर्क डन क्या हो जाएगा, इस पॉइंट में उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर्ड हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन मैं ऐसा लिख सकता हूं, बाय डेफिनेशन जो वर्क डन में करूंगा वही उस पॉइंट की क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो वर्क डन के हिसाब से मेरा पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा उस पॉइंट का, V = Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 r हो जाएगा। और यहां से मैं ये देख सकता हूं कि जो मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो क्या हो रहा है, इनवर्सली वेरी कर रहा है रेडियस के साथ। V क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, 1/r के। यहां से हम देख सकते हैं कि r से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनवर्सली वेरी कर रहा है। मतलब मैं जितना दूर जाऊंगा चार्ज के उतना क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू कम हो जाएगी, जितना पास आऊंगा उतनी ज्यादा वैल्यू रहेगी। सेम जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डायग्राम्स में देखा था, कलरफुल डायग्राम्स में, कि चार्ज के पास में क्या रहती है, उसकी वैल्यू ज्यादा रहती है। ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्या रहेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, यूज करेंगे। जब न्यूमेरिकल्स यूज करेंगे तो एक पॉइंट चार्ज के कारण यदि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले को यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको अब रब करते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। ठीक है, तो यदि मैं पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के बारे में बात करूं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस पॉजिटिव
इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, मतलब पॉजिटिव चार्ज कैसा प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, वैसी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात करूं मैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है। और यहां पे क्या है, एक और चीज क्या है, स्पेरिकल सिमेट्री। क्यों स्पेरिकल सिमेट्री है, क्योंकि उसके जो पॉइंट पी था वो पूरे स्फीयर में उस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए यहां पे क्या एक चीज नोट करना भी जरूरी क्या रहता है हमारे लिए, कि वो क्या रहता है, स्पेरिकल सिमेट्रिक रहता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये तीन चीज हमें समझ में आई कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल कैसा प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कैसा प्रोड्यूस करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब जब हम अभी तक सारी इक्वेशन पढ़ चुके हैं, चैप्टर 1 से जब हम यहां तक आए हैं, तो हमें क्या पता चल गया है, तीनों का रिलेशन पता चल गया है। इसका मतलब यदि मैं फोर्स की बात करूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में, तो वो कैसे वेरी करती है, वो क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, आर स्क्वायर के, 1/r² के। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करूं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बारे में बात करूं, तो वो भी कैसे होती है, वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, 1/r² के। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो वो भी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, 1/r के होता है। तो आप तीनों में रिलेशन देख सकते हैं कि r² में क्या होती है, ये दोनों जल्दी कम होती हैं, और ये क्या होता है, थोड़ा सा उन लोग से थोड़ा सा लेट कम होता है। ठीक है, ये पूरी कंडीशन किसके लिए, सिंगल चार्ज के लिए। ठीक है, तो इसी से हम क्या कर सकते हैं, अपना एक ग्राफ देख सकते हैं। कैसा, यदि मैं ग्राफ बनाऊं किसके बीच में, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो ऊपर की तरफ क्या होगा, इंक्रीज। नीचे में क्या है हमारा r, जितना हम उस पॉइंट से दूर जाते जाएंगे। तो अब यदि हम कर्व देखेंगे तो कैसा कर्व आता है, यहाँ पे हमें पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व कैसा रहता है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ता है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कम होने लग जाती है। ठीक है, सेम वैसी यदि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो वो भी क्या करता है, इसी के साथ साथ ही वैसा ही वेरी करता है। बस एक पॉइंट आता है जहां पे वो क्या करता है, उससे इंटरसेक्ट करेगा, तो सेम क्या होता है, वो उसी के जैसा ही वेरी करता है। ये हो गया हमारा v, और दूसरा वाला क्या है हमारा E। ठीक है, एक पॉइंट जहां पे वो लोग इंटरसेक्ट करते हैं, क्या होता है वो, एक रेडियस पे। ठीक है, 1.0 पे जहां पे वो क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो सेम क्या होता है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या बोलूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों कम होने लग जाएगा। जैसे जैसे रेडियस कम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होने लग जाएगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमने देखी। अब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से रिलेटेड क्या करते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं एक ठो। ठीक है, सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ ए सिल्वर न्यूक्लियस। सिल्वर के न्यूक्लियस के सरफेस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा बताओ, जिसका डायमीटर क्या दिया है, 12.4 फर्मी दिया है, ये उसका डायमीटर दिया है 12.4 फर्मी, कुछ नहीं होता, 10⁻⁻15 मीटर होता है, और उसका एटॉमिक नंबर दिया है Z, कितना, जो कितना है 47 है। हमें क्या बोला है, एक सिल्वर का न्यूक्लियस है,
उसके न्यूक्लियस के सरफेस में कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वो चीज आप कैलकुलेट करो। उसके लिए हमें क्या दिया है, उसका डायमीटर दिया है और एटॉमिक नंबर दिया है। एटॉमिक नंबर क्या होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिया है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट चैप्टर का भी कंसेप्ट यूज करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से टोटल चार्ज निकालेंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या कर सकते हैं, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। गिवन वैल्यूज देखते हैं अपनी क्या क्या है। फर्स्ट हमें क्या गिवन है, डायमीटर दिया है किसका, सिल्वर के न्यूक्लियस का। वो कितना दिया हुआ है हमें, 12.4 फर्मी दिया हुआ है। ठीक है, तो यदि मैं यहां से रेडियस देखूं तो रेडियस कितना हो जाएगा, 12.4 डिवाइड बाई 2 मतलब कितना, 6.2 हो जाएगा। 6.2 फर्मी हो जाएगा। अब उसके बाद यहां पे क्या है, मेरे को इसको मीटर में रखना पड़ेगा, तो R इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.2 इंटू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो एक फर्मी कितना होता है, 10 टू द पावर -15 मीटर होता है। ठीक है, एक चीज निकाल ली। फिर हमें एक फर्स्ट चीज निकालनी पड़ेगी, चार्ज, टोटल चार्ज निकालना पड़ेगा किसका, न्यूक्लियस का। देखते हैं कितना होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, n इंटू ई। यहां पे n की वैल्यू क्या है, कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, कितने हैं यहाँ पे 47, क्योंकि इतने नंबर ऑफ क्या है उसके अंदर प्रोटॉन्स है। और ई क्या है हमारा, बेसिक यूनिट चार्ज। तो 47 इंटू बेसिक यूनिट चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, ये हो गई हमारी बेसिक यूनिट चार्ज की वैल्यू। कितने में आएगा ये, कूलम्स में आएगा। तो Q कितना आएगा हमारा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 47 इंटू 1.6 तो कितना आएगा, 75.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्स। ये क्या आ गया हमारा, टोटल चार्ज आ गया। ठीक है, अब हमारा टोटल चार्ज भी निकल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ठीक है, मतलब V। और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा हमारा, जो अभी हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, मतलब Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R उसका क्या, रेडियस। ठीक है, और अच्छे से लिख लेते हैं। तो उसका क्या लगेगा हमें, रेडियस, मतलब V क्या हो जाएगा हमारा, जो भी हमने डिराइव किया। Q मतलब कितना चार्ज है, 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R। वैल्यू पुट करते हैं, कितना चार्ज आया है हमारा, 75.2 इंटू 10 टू द पावर कितना है, -19। ठीक है, डिवाइड बाय, अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 की मेरे को वैल्यू पता है, K बोलते हैं इसको, और उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक है, और मेरे को क्या इंटू करना पड़ेगा, और वो वैल्यू ऊपर आती है। ओके, नीचे तो हमारी वैल्यू नहीं रहती वो। ठीक है, तो फिर से लिख लेते हैं इसको। तो कितना आएगा, V इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू चार्ज Q की वैल्यू हमारी कितनी है, 75.2 इंटू 10 टू द पावर -19, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, रेडियस। रेडियस कितना था हमारा, 6.2 इंटू 10 टू द पावर -15। तो 6.2 इंटू 10 टू द पावर -15। सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो पहले हम 9 और 75.2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और क्या कैंसल आउट हो रहा है वो देखते हैं। तो यहां पे क्या है, -15 है और 19 है, तो ये तो पूरा खत्म हो जाएगा। -15 गया, 19 में से 15 गया, तो यहां पे क्या बचेगा, सिर्फ -4 बचेगा। ठीक है, अब उस 4 को हम क्या ले लेंगे, नीचे ले लेंगे। तो 9 इंटू 75.2 को यदि हम करेंगे तो कितना आएगा, 676.8 आएगा। अभी हम क्या किए, ये दोनों को मल्टीप्लाई किए। ठीक है, इंटू 10 टू द पावर 9 ऊपर में है ही, डिवाइड बाय। ठीक है, इस 10 टू द पावर -4 को नीचे ले लेंगे, तो नीचे कितना आएगा, 6.2 इंटू 10 टू द पावर -4 था, तो वो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। 10 टू द पावर 4 गया, 9 गया, सिर्फ 5 बचा। यहाँ पे कितना बचा, सिर्फ 5 बचा। ठीक है, बचा,
तो अब यदि अब मैं इसको सॉल्व करूंगा और उसको मैं डिवाइड कर दूंगा, किसको, 676.8 डिवाइड बाय 6.2 करूंगा मैं, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 109.16, ठीक है। और क्या बचा रहेगा साथ में, क्या है, इंटू 10⁵, ठीक है। और अच्छे से लिखना चाहूं तो क्या करूंगा, 1.09 और ये 2 कहां दे दूंगा, उधर, इंटू 10⁷, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। और यूनिट्स क्या होगी, वोल्ट्स। तो इतना क्या होगा, इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा सिल्वर न्यूक्लियस के किसमें, सरफेस में। ये क्या निकाल लिया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाल लिया। एकदम सिंपल है, बस आपको सॉल्व ही करना है। फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व कर दिए तो आपका बन गया। बाकी सारे कंसेप्ट तो एकदम सिंपल ही है, ठीक है। तो इस वाले लेक्चर में हमारा इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक और न्यूमेरिकल्स बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे चार्जेस के कारण पोटेंशियल डिफरेंस हम कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।